मुख्तार अंसारी के बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए आए। किसने ट्रांसफर किए? किसी भूत ने? उसकी पत्नी अफशा ने? IS 191 गैंग के किसी गुर्गे ने? या फिर किसी हमदर्द ने? बताइयों कि एक हिंदू महिला को मुसलमान बनाने के लिए धमकाया गया। इसके लिए अतीक अहमद की जेल से लिखी गई चिट्ठी दिखाई। अतीक के भाई अशरफ का डर दिखाया। खुद को अशरफ के साले सद्दाम का गुर्गा बताया। माफिया मुख्तार और अतीक से जुड़ी ये दोनों खबरें अलग अलग हैं, लेकिन टाइमिंग लगभग एक है। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में फिर से माफियाओं को जिंदा करने की कोशिश हो रही है, या योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने की गुस्ताखी? गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है। योगी आदित्यनाथ का खौफ क्या है, ये अच्छी तरह जानते हुए भी मुख्तार अंसारी के बैंक अकाउंट, उसकी सल्तनत और उसके गैंग को ऑपरेट करने की हिमाकत की जा रही है। खुलासा माफिया मुख्तार के बैंक अकाउंट के जरिए हुआ, जिसमें अचानक इतने रुपए आ गए कि गाजीपुर पुलिस चौकन्ना हो गई। खुलासे के मुताबिक मुख्तार अंसारी के बैंक अकाउंट में 25,52,000 रुपए आए। ये बैंक अकाउंट बहुत पुराना था, यानी कई महीनों से इससे कोई लेन देन नहीं हुआ था। जैसे ही गाजीपुर पुलिस को भनक लगी तो इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि मुख्तार के जिस अकाउंट में यह पैसा आया वो गाजीपुर नहीं बल्कि लखनऊ का है, यानी यूपी की राजधानी का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की पुलिस यूपी विधानसभा के इसी स्टेट बैंक के ब्रांच में पहुंची थी। यहां पर बकायदा इस ब्रांच में एक अकाउंट में 25,52,000 रुपए जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि यह अकाउंट माफिया मुख्तार अंसारी का है। चूंकि मुख्तार अंसारी विधायक था और इसी लिहाज से उत्तर प्रदेश के इसी यूपी सिविल सेक्रेटरिएट ब्रांच में उसका अकाउंट था। गाजीपुर पुलिस ने यहीं पहुंचकर उस 25,52,000 रुपये को जो है वो जब्त किया। ये पैसा किसका है, कहां से आया, किसने भिजवाया, इसकी पूरी डिटेल्स गाजीपुर पुलिस के पास है और रडार पर आ गई है माफिया मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी, जो कई सालों से फरार है। अफशा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। 9 संगीन मुकदमे उस पर दर्ज हैं और 50,000 का इनाम घोषित है। पति मुख्तार की मौत से पहले ही फरार हुई लेडी डॉन अफशा की तलाश पुलिस को बड़ी शिद्दत से है, मगर अब शक यकीन में बदलता जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि मुख्तार के खाते में आई 25 लाख की रकम अफशा अंसारी की लुका-छिपी का खेल खत्म कर सकती है। जो कि 50,000 रुपए की इनामिया है तथा IS 191 गैंग के कोच सदना मुख्तार अंसारी की पत्नी है के द्वारा अपने पति के एक स्टेट बैंक में खाता, जो कि सेक्रेटेरिएट लखनऊ ब्रांच में स्थित था, बेसंदिग्ध रूप से समायोजित किए गए 25,52,000 रुपए को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पेश किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी भले ही 1 साल पहले मर चुका हो, मगर उसकी फैमिली और गुर्गों को योगी की पुलिस मुस्तैदी से ट्रैक कर रही है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मुख्तार और उसकी पत्नी की संपत्ति, पैसे के लेन देन, धमकी और फरारी से जुड़ी जितनी भी लीड मिलती है उस पर फौरन एक्शन लिया जाता है। 20 जून को अफशा अंसारी के एक बैंक लॉकर को जब्त किया गया। 16 जून को अफशा के बैंक खाते में जमा 8,91,000 की रकम फ्रीज की गई। नवंबर 2024 में लखनऊ के 2 करोड़ की रकम के फ्लैट को कुर्क कर लिया गया। गाजीपुर के टॉप अपराधियों की लिस्ट में शामिल मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा का अब बैंक अकाउंट, पैसे ट्रांसफर करने का नया मामला सामने आया तो उसे ट्रैक किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि यूपी पुलिस के कई अधिकारी और जांच एजेंसियां अफशा अंसारी की करंट लोकेशन खंगालने में जुट गई हैं। इस तरह का जो माफिया तंत्र होता है वो पूरा तंत्र होता है, वो इंडिविजुअल नहीं होता। उसके लोग होते हैं, यहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, देश में होते हैं, विदेश में होते हैं। तो
कुल मिलाकर के जब तक आप पूरा तंत्र नहीं तोड़ेंगे, जब तक एक एक आदमी को अकाउंट फार नहीं करेंगे, तब तक इस तरह का तंत्र चलता रहेगा। हो सकता है ये पैसा देश से आया, हो सकता है विदेश से आया हो। तो ये तो सिस्टम जो है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, जो भी लोग हैं बैंक के जरिए पता ही लग जाएगा कि कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि पता नहीं चलेगा कहां से आया है। मुख्तार की बेगम को पकड़ना यूपी पुलिस के लिए बड़ा टास्क है, या फिर किसी खास वजह से लेडी डॉन अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। आपको इसकी इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। फिलहाल उस माफिया अतीक अहमद की बात, जिसे योगी आदित्यनाथ ने मिटाने का संकल्प लिया और उसे पूरा भी किया। माना जा रहा है कि अतीक के कुछ गुर्गे उसके नाम का इस्तेमाल कर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, और इस बार सनसनी मचाई बदायूं की रहने वाली इस महिला ने। माना जाए ये पप्पन अतीक अशरफ गैंग से मिला हुआ है। जी 100%। आपको मैंने जो लेटर दिए हैं आप उसमें देख सकते हैं, वरना वो लेटर कैसे आ जाएंगे? वो एक खुफिया लेटर हैं जो जेल से अतीक ने लिखकर भेजे हुए हैं। आप बताइए कि वो खुफिया लेटर उसके पास कैसे आ जाएंगे? अनु रस्तोगी नाम की इस महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती चिट्ठी लिखी है, जिसमें सबसे ऊपर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का जिक्र है। इस चिट्ठी के साथ दावा किया है कि पप्पन पीर उर्फ तारिक हुसैन उसे हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए माफिया गैंग का डर दिखा रहा है। महिला का आरोप है कि तारिक हुसैन बदायूं की प्रसिद्ध छोटे बड़े सरकार की दरगाह का पीर है। वो खुद को अशरफ के साले सद्दाम का करीबी बताता है। तारिक हुसैन के कई रसूखदार लोगों से संपर्क भी बताए जाते हैं। महिला का दावा है कि कई कोशिशें की गई कि उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया जाए, मगर वो न तो लालच से डिगी और ना ही किसी धमकी से। जब मैंने ये दबाव में उसमें नहीं आई तो उन्होंने मुझे अतीक और अशरफ के लेटर्स जेल्स के लिखे हुए भेजने शुरू करे और मुझ पे दबाव बनाया कि बरेली में कोई उनके साले हैं, उनसे मेरे अच्छे संबंध हैं, या तो तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ या फिर अपने हस्बैंड को तलाक दो। अतीक अहमद के जिस लेटर का जिक्र इस महिला ने किया है, वो किन किन लोगों के पास पहुंचता था उसे जान लीजिए, तब समझ आएगा कि असल में माफिया के नाम को किस तरह रीएक्टिव किया जा रहा है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद के बेटे और अतीक अहमद के खास गुर्गे। ये वीडियो उस वक्त का है जब अतीक जेल में हुआ करता था और बेगम शाइस्ता चिट्ठी पढ़कर मुसलमानों को भड़काने का काम करती थी। बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसाकर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वाली जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत न देते। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाते रहे। हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। शाइस्ता परवीन फरार है, IS 221 गैंग को चला रही है। उसके पास अतीक की कई चिट्ठियां हैं। ऐसे ही चिट्ठी पप्पन पीर के पास होने का दावा किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या शाइस्ता परवीन का कोई खासम खास यूपी में फिर से सिर उठाने की जुर्रत कर रहा है, और क्या मकसद वैसा ही है, हिंदुओं को सताओ, उनकी संपत्ति पर कब्जा जमाओ। पप्पन पीर जी चाहते हैं कि मैं मुसलमान बन जाऊं। मेरे सास ससुर और मेरे पति एक तरीके से पूरे तरीके से मुसलमान ही बन चुके हैं। उनके लिए कोई हिंदू धर्म मायने नहीं रखता। अब वो कोशिश ये करते हैं कि मैं भी मुसलमान बन जाऊं, इसलिए वो मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पीड़िता को आशंका है कि उसके पति और ससुर का धर्म परिवर्तन अतीक गैंग का डर दिखाकर ही कराया गया और अब आरोपी उसके पीछे पड़ गए हैं। 5 साल की मासूम बेटी को भी हिंदू से मुसलमान बनाने के कई प्रयत्न कर रहे हैं। थक हार कर पीड़िता ने सीएम से गुहार लगाई है। मामला अतीक से जुड़ा है, इसलिए योगी की पुलिस जांच में जुट गई है। पीड़िता अनु रस्तोगी नाम की महिला ने उपस्थित होकर के बताया कि एक पप्पन पीर नाम का व्यक्ति
उनके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। उनके लिखित तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब सवाल यह है कि अतीक और मुख्तार तो मारे गए, क्या उनकी बेगमें अंडरग्राउंड होकर माफिया सल्तनत को चला रही हैं? सूत्रों के मुताबिक माफियाओं की पत्नी को छिपाने में कुछ लोग मदद कर रहे हैं। ये लोग माफिया से हमदर्दी रखने वाले हो सकते हैं या सफेद पोश नेता। शायद इसलिए लोकेशन ट्रेस होने के बाद भी ये पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। वैसे इनपुट ये भी है कि अफशां और शाइस्ता के विदेश फरार होने के चांस बहुत कम है। हो सकता है ये किसी ऐसे ठिकाने पर छिपे हों जहां पुलिस के पहुंचने से ही उसके गुर्गे एक्टिव हो जाते हैं, या फिर बुरके की आड़ में अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि पुलिस पूरी तत्परता से जुटी हुई है उनको ढूंढने में, और वो जहां भी हो, उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर, या जो लोग रहनुमा है उनको छुपाने वाले, सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पुलिस जिस दिन भी पकड़ लेगी उन सभी तत्वों को नीचे तक जाएगी, जो लोग उनको सह दे रहे थे, जो लोग उनको छुपाए हुए हैं या वो जहां छुपी हुई हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर होती तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अब तक उनको ढूंढ चुकी होती। वो कहीं उत्तर प्रदेश के बाहर ठिकाना होगा, जिस वजह से लेकिन पुलिस लगी है। माफिया की पत्नी हो या उसका गुर्गा, कोई भी बचेगा नहीं, ये एकदम क्लियर है, क्योंकि योगी का वचन ही उनका शासन है। इसी के तहत अतीक अहमद के साड़ू इमरान और उसके भाई जिशान पर प्रयागराज के एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण कराने का है। बीते 10 दिनों के भीतर अतीक गैंग से जुड़े लोगों या रिश्तेदारों पर आधा दर्जन से ज्यादा एक्शन लिए जा चुके हैं। अतीक का बेटा अली अहमद प्रयागराज की जिस नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, वहां भी बहुत ज्यादा हलचल हो रही है। नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक रंग बहादुर पटेल का तबादला कर दिया गया। अतीक के IS 227 गैंग पर शिकंजा कसने के लिए कई टीमों को मिशन पर लगा दिया गया है। कौन अतीक की लिखी हुई चिट्ठियों के जरिए दहशत फैलाना चाहता है, कौन अवैध संपत्तियों का लेन देन कर रहा है और कौन गैंग को ग्राउंड लेवल पर चला रहा है, इसका A to Z डेटा नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। बहुत मुमकिन है इस बार योगी का हंटर तगड़ा वाला चलेगा। गुर्गे चमचे हैं, उस माफिया को जिंदा रखने के लिए वह सारा काम, चाहे जमीन कब्जा का हो, मकान कब्जा का हो, रंगदारी वसूलने का हो, धर्म परिवर्तन का हो, उनके गैंग गुर्गे हर काम में इन्वॉल्व हैं और वह कर रहे हैं, ताकि माफिया समाप्त नहीं, माफिया जिंदा है। उसके हिसाब से उसके नाम पर या कार्रवाई अपने चला रहे हैं गतिविधि। माफिया की संपत्ति पर एक्शन लेने के साथ ही उसकी सियासी विरासत को भी समेटने की तैयारी यूपी में चल रही है। जिस मऊ में मुख्तार की तूती बोलती थी, जहां से मुख्तार के बाद उसका बेटा अब्बास अंसारी विधायक बना, खबर है उस मऊ सीट को लेकर बीजेपी कई तरीके से स्ट्रेटजी बना रही है। कोशिश ये है कि माफिया की रीढ़ पूरी तरह से तोड़ दी जाए, और योगी इसमें सफल हुए तो यूपी से अतीक और मुख्तार का नाम पूरी तरह से मिटाने में बड़ी सफलता मिलेगी। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे, तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
योगी की इस चेतावनी को अब तक नहीं सुना तो गौर कर लें। मुख्यमंत्री के इस बयान से एकदम क्लियर है कि बुरखे की आड़ में अंडरग्राउंड रहने वाली माफिया बेगमों का किस्सा बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उनकी हर एक हरकत उनके खिलाफ बड़ा सबूत बन रही है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।